जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो आज का प्रश्न पेपर बात करना है तो बहुत ही अच्छा रहा है, सभी के लिए रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ होगा। तो बात कर लेते हैं आज की क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, सटीक एनालिसिस करेंगे। अब कितने भी यूट्यूबर हम देखते हैं व्यूज़ पाने के लिए जो है कि कुछ से कुछ अलड़-जलड़ अपनी गलती-सलती जो भी होता है एनालिसिस कर देते हैं। तो सटीक एनालिसिस देखने के लिए स्टूडेंट खुद अपने मतलब कि वीडियो का चयन करें, उस यूट्यूबर का चयन करें जहाँ पे सटीक एनालिसिस करते हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं पहले से भी, और गलत आंसर उसका एनालिसिस कर देने के बाद उसका और भी माथा क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है उसका माइंड। तो ध्यान रहे, तो आपको सटीक एनालिसिस और सही देखने हैं, कौन सही दे रहे हैं या सटीक दे रहे हैं। तो ये गलत जानकारी के चक्कर में मत पड़ें। तो चलिए हम बात करते हैं, आज जो है सटीक एनालिसिस करने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन का डाउट लगे तो क्वेश्चन में कमेंट करके हमको ज़रूर बताना है। अपनी तरफ से तो हम 100% श्योरिटी देते हैं कि आपका श्योरिटी के साथ हम क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। और यहाँ तक ही नहीं, 12वीं के लिए नहीं, बल्कि ये इस क्वेश्चन प्रश्न पेपर से जो 10वीं वाले भी सबक ले लें, सीख लें अभी से ही। 10वीं का एग्ज़ाम होने वाला है, सेम यही पैटर्न व्याकरण का रहने वाला है। कम से कम व्याकरण का जो है एनालिसिस ज़रूर देखें, कैसे मतलब कैसा रहने वाला होगा। इसी तरह व्याकरण का भी सटीक मतलब कि सेम पैटर्न मैट्रिक में भी होने वाला है, जैसे इंटर में है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। यहाँ पे हिंदी का है जेड, बुकलेट जो है सेट नंबर जो है जेड का है। तो सारे के क्वेश्चंस वही रहते हैं, लेकिन जे के नंबरिंग जो होते हैं थोड़ा उलट-पुलट रहते हैं। इसमें यही यही रहता है। बाकी ये आर्ट्स वाले के लिए हिंदी था, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इसका जो है पेपर की बात करें तो यहाँ पे हम सटीक एनालिसिस आप सभी को देने वाले हैं, जो कि कन्फ्यूज़न 100% जो है कन्फ्यूज़न से दूर ही रहिए, क्योंकि हम बात इसमें 100% श्योरिटी के साथ एक्यूरेट आंसर बताने की हम प्रयास करें 100%। चलिए हम बात करते हैं आज की प्रश्न की। कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? ज्येष्ठ भ्राता का नाम था शंभू रतन। यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रिक हमने लगा चुके हैं इसके प्रश्न में, एकदम सही सही ट्रिक है, ये ध्यान रखने थे। वही बात करते हैं, लाइव आना था हमको, क्योंकि नेट के इशू के कारण जो है, नेट इशू के कारण हम लाइव नहीं आ पाए, तो इसीलिए रिकॉर्ड क्लास हम चला रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लहर शीर्षक रचना किसकी है? तो लहर शीर्षक रचना की बात करें तो यह जो है जयशंकर प्रसाद की है, ये ध्यान रखना है। सारे के सारे हम टिक लगा चुके हैं। वही बात कर लेते हैं, किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामयानी महाकाव्य की रचना की गई? तो कश्मीरी शैव दर्शन में जो है कामयानी महाकाव्य की रचना की गई है। कूली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन थे? कूली प्रथा नाटक के रचनाकार की बात करें तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे, ये याद रखना था। अब बात करते हैं पुत्र वियोग, ये तो आराम से ही आप लोग टिक कर दिए होंगे। पुत्र वियोग मतलब किस शीर्षक कविता, किस काव्य संकलन से उद्धृत है? तो मुकुल से उद्धृत है, ये ध्यान रखना है। बहुत ही गहराई से क्वेश्चन लिया गया है, ये ध्यान रखना है। ये एक तरह से इजी नहीं कर सकते हैं, तो ये गहराई में चल गया है क्वेश्चन हिंदी का, ये भी ध्यान रखना है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? 1978 में किया था, ये ध्यान रखना है। गीत में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी थी? उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? तो शिक्षक थे, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं, कबीर साह रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुए थे? 6 खंडों में प्रकाशित हुए थे। अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरणा किसका प्रतीक था? ये एक आम आदमी था, फटा-चिटा कपड़ा पहने हुए जो झंडोत्तोलन करने के लिए गया था, ये ध्यान रखते थे। कवि कहानी जो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड कहानी है हरचरणा का। 1974 में इसमें जयप्रकाश नारायण ने किसका आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये कहानी हमने कई बार बढ़िया से बताए थे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकते हैं, तो ये हमें सुबह भी चर्चा कर चुके थे। बात करें रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका की रचना काल क्या था? 1935 में था इसका रचना काल। अब यहाँ पे अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किसके भय खाते हैं? तो नारियों के भय खाते हैं, ये हम तो सुबह में भी चर्चा हुआ है, ये ध्यान रखने, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सेवा में प्रकाशित हुए थे, इलाहाबाद की सेवा पत्रिका में। और रोज शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा है? तो कहानी है, ये ध्यान रखना है। रोज शीर्षक पाठ जो है ये कहानी है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है? तो भगत सिंह की है, ये ध्यान रखना है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1951 में किया गया था।
ओ सदा निराश शीर्षक पाठ साहित्य का कौन सी विधा है? तो निबंध है, ये ध्यान रखने। हरि हरि सिंह देव दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? हरि देव सिंह दुर्ग जो है यह कहाँ छिपा हुआ था? वन की गहराई में छिपा हुआ था। ध्यान रखना। विनोद कुमार सिंह की कौन सी शीर्षक रचना इतावली भाषा में अनुवाद हो चुका था? तो ये पेड़ की परकमड़ा जो है इतावली भाषा में अनुवाद हो चुका था। निम्नलिखित में से किस कवि की दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अशोक वाजपेयी को सम्मानित किया गया था। कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे था, ये ध्यान रखना है। सर्कस का सर्कस का प्रकाश बलुआ कहाँ से आता है? तो शहर से आता है, ये ध्यान रखना। गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई? तो संशयात्मक से ली गई है, ध्यान रखना। वही बात करते हैं मुक्ति बोध कैसे कवि थे? मुक्ति बोध की बात करें तो यह एक क्रांतिकारी कवि थे, ध्यान रखने थे। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? तो 6 कानों में पड़ी बात जो है खुल जाती है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी था। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था? ये ध्यान रखने। तो यह जो उसके प्रेमिका की पुत्र था बोधा सिंह, ये ध्यान रखने थे। ये जो है तो इसको पहना दिया था ला ला यानी कि लाना सिंह ने, ये ध्यान रखने था। वही बात करें जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। अब बात करते हैं अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे? कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, ये ध्यान रखना। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है, ये ध्यान रखें। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या कहलाता है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर से ही लिया गया है, ध्यान रखने थे। वही बात करें सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञे का जन्म की बात करें तो ये 11 में हुआ था, ये याद रखना था। ये शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई? तो 2 भागों में लिखी गई थी, ये ध्यान रखना। बात करते हैं मालती के पति का नाम क्या था? मौसे मालती से बताए थे, मौसे महेश्वर था, ये ध्यान रखने थे। और भगत सिंह की माता का नाम की बात करें तो कौन सा था? विद्या देवी, विद्यावती देवी जो भगत सिंह की माता का नाम था। कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी? 12 वर्ष। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार चर्चा हो चुका है। जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1959 में हुआ था। हजारा सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक को, ये याद रखना था। सन 1917 में भीतरवाह में किसकी तूती बोलती थी? एमन साहब की तूती जो बोलती थी, ये ऑब्जेक्टिव में भी है, ध्यान रखना। तो किताब के गैस पेपर के ऑब्जेक्टिव में ये दिया गया है। बात करते हैं नंदनगढ़ का स्तूप जो है कितना फुट ऊंचा है? तो 82 फुट ऊंचा था, ये ध्यान रखना है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? बिस्नी था, ये ध्यान रखना था। प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे? मुंशी जी के नाम से बुलाया करते थे। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है? तो यह मलय साहब का है, ये ध्यान रखना था। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग की बात करें तो अब बढ़िया से हम चर्चा करते हैं व्याकरण की बात करें। अभी आप देखते होंगे शादी शादी का जो कार्ड छपता है तो आयुष्मान जो है सोनू कुमार, मान के चलिए सोनू कुमार लिखा रहता है और लड़की का नाम क्या होता है? आयुष्मती, आयुष्मती लिखा हुआ था। आयुष्मती, मुन्नी कुमारी, रोजी कुमार, इस तरह का रहता है, इसीलिए आयुष्मान का पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या हुआ? आयुष्मती। ये तो आप कॉमन सेंस लगा के भी मार सकते थे, यानी कि लगा सकते थे, ठीक। सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा? सड़कें हो जाएगा, ये जो भी लगाए एकदम बिल्कुल ही सही है। वही बात करते हैं कारक के कितने भेद होते हैं? आप सभी को सुबह में भी हम चर्चा की है, कारक के 8 भेद होते हैं। इसको कारक के भेद को याद कर लेने हैं, आपको नंबर दिला सकते हैं। तो ये आ ही गया, बहुत ही चर्चा, बहुत क्वेश्चन सुबह में चर्चा किए जो कि आगे हैं। वर्षा के लिए मेघ चाहिए तो के लिए काके की जो बात संपादन कारक होता है अपादान से होता है, करण बी से होता है। ये इसमें जो है संबंध को दर्शाता है, लेकिन अपादान कारक जो है जुदाई का बोध होता है, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की मनुष्य के विचारों को पूर्णतः से प्रकट करने वाले पदम समूह को क्या कहते हैं? तो एक वाक्य होता है जो मनुष्य के विचारों को प्रकट करने वाला पदम समूह होता है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, ये ध्यान रखना था। वही बात करते हैं परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, किस वाक्य का? तो ये सरल वाक्य है, ध्यान से भी रखते हैं, इसमें कोई चिन्ह लगा ही नहीं है, यानी कि ना और लगा है, ना एवं या कुछ नहीं लगा है। जब जहाँ जहाँ कुछ नहीं लगा है तो सरल वाक्य हो जाता। अगर संयुक्त वाक्य कहता तो जहाँ पे या और एवं अथवा इस तरह करके जो भी चिन्ह लगा रहता तब हो जाता संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य तो आपको जहाँ तहाँ जब जैसे कहा, ये हुआ मिश्र वाक्य, ये आपको ध्यान रखना था।
वाक्य जो है 3 प्रकार के ये भी पूछा गया है, तो कितने प्रकार के वाक्य 3 प्रकार के सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य भी होते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन-सा है? शुद्ध वाक्य क्या है? तो वास्तव में वह बड़ा आदमी है, तो ये शुद्ध हो जाएगा, ये ध्यान रखना था। आचार का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम ऐसे भी आप जान सकते हैं, आदान-प्रदान तो नहीं होगा, उत्तम भी निर्यात भी नहीं होगा, अनाचार होगा, आचार का अनाचार होगा। अब बात करें युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? युग का सीधा दिख रहा है, युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता, ये से याद रखना था। आंसर ट्रिक पे ही दिया हुआ है, कहीं इधर घबराने का बात नहीं है। ये तो कई बार हम बताएँ, गाल बजाना, डिंग हँकना। महापुरुष शब्द में कौन सा समास? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन से भी छाँट लेते हैं। द्वंद्व समास तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों पद प्रधान है ही नहीं। उसके बाद बात द्विगु समास, क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाचक भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। बहुब्रीहि समास, क्योंकि ये दोनों पद प्रधान भी नहीं है और तीसरे अर्थ को भी नहीं बता रहा है, तो तीनों छँट गया। तो कर्मधारय समास, पहला पद विशेष और विशेषण है, तो वो कर्मधारय समास हो जाता है, ये ध्यान रखना था। महापुरुष, कमल नयन, नीलकमल, इस तरह कर जो है महा हो जाता है कर्मधारय समास। द्विगु समास जो जिसका पद नवग्रह होता है, चौराहा, त्रिहा, ये सब द्विगु समास है। द्वंद्व समास जैसे माता पिता, लोटा डोरी, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, देश विदेश, ये सारे के सारे जो होता है द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? लंबोदर हो जाता है, दशानन हो जाता है। अब वही बात करते हैं सूर्य का पर्यायवाची शब्द। सूर्य का पर्यायवाची शब्द पहले भी कहे हैं कि लड़के जो है जितने भी नाम होता है सूर्य के पर्यायवाची रखते हैं। दिनकर, भास्कर, रवि, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द। सूरज, दिनकर, भास्कर, रवि, प्रभाकर, ये सारे के सारे होते हैं। निशा रात्रि का होता है, ये ध्यान रखने का। और समास का अर्थ शब्द का अर्थ होता है संक्षेपण या संक्षेपणीकरण होता है, ये ध्यान रखने का। घ का उच्चारण स्थान, यानी कि को, खो, गो, को वर्ग का जितने भी स्थान उच्चारण स्थान कंठ होता है। दंत से होता है तो, थो, दो, ये जितने भी दंत हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ओष्ठ होता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, जो जितना होता है ये सब ओष्ठ होता है। तालु क्या होता है? टो, टो, ठो, टो, ठो, डो, ढो, इस तरह करके जो भी होता है ये तालु हो जाता है, ये ध्यान रखने का। गीत में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष वर्ण कौन सा है? तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं घोष की, तो घोष को आपको कैसे पकड़ना था? घोष वर्ण क्या होता है? प्रत्येक वर्ण का क्या होता है? प्रत्येक वर्ण का क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है घोष वर्ण होता है। अब यहाँ पे आप छांट सकते हैं कौन होगा? को तो होगा नहीं, चौ भी नहीं होगा, टो भी नहीं होगा। प्रत्येक वर्ण का क्या होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। झ जो है कौन सा नंबर का हो गया? चो, छो, जो, झो, यानी कि चौथा हो गया। तो चौथे कर्म का है, तो ये हो जाएगा घोष वर्ण। ये से आपको ध्यान रखने था। बात करते हैं जो बचा प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा जो हो जाएगा, ये पहला, दूसरा, और ये जो होता है कौन सा? अघोष हो जाता है, ये ध्यान रखने था। विगित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें तो टोटल कितने होते हैं? टोटल स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होते हैं। और 25 वर्ण के क्या होता है? क से लेकर म तक जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखना, म हो जाएगा, ऐसे भी पता चल रहा है, ये आपको याद रखने थे। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सदा, धन, एव, डी हो जाएगा। ऐसे भी इजी है, बहुत ही अच्छा इजी। इनके में से शुद्ध आपको चयन करना था, शुद्ध शब्द। यहाँ पे तत्व ही एक शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी उन्नति, तो उन्नति कैसे होगा? उन्नति ऐसे लिखा जाएगा, तो ये गलत है, ये भी गलत है। अधीन, आधीन, अधीन हो जाएगा, अधीन, ऐसे करके देना था। ये सारे के सारे परमेश्वर, परमेश्वर कैसे हो जाएगा? परमेश्वर, स्व संयुक्त रो हो जाएगा, ये हो जाता है। यानी कि परमेश्वर, ये भी गलत लिखा है, सभी के सभी गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? तत्व हो जाता है। बात करते हैं इंगित में से विस्मयादि बोधक क्या हो जाता है? विस्मयादि बोधक जो बी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये फिर कोमा है, ये इस तरह आपको ध्यान रखने था। गंगा नदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो गंगा नदी, जैसे भी हम बोले थे किसी व्यक्ति का नाम कहे या स्थान का नाम, ये व्यक्तिवाचक हो जाता है। या समूहवाचक, किसी समूह का बोध को जिसे मापा या तोला जाए, जैसे द्रव, घी, तेल, दही, दूध, ये कोई भी धातु, धातु हो, ये सारे के सारे। किसी जाति का बोध हो, जैसे मास्टर, इंजीनियर, ये सारे के सारे, डॉक्टर, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। मित्र शब्द जो है बात कर लेते हैं। यह क्या होता है? ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, ये याद रखना है। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, याद रखना है। मित्र शब्द दोनों दोनों शब्द में आते हैं। वही बात कर लेते हैं मुखिया। मुखिया शब्द का
प्रत्यय क्या होगा, मुखिया में मुखिया, या शब्द का हो जाता है। 2-3 बार उच्चारण करके देखो तो पता चल जाता है, मुखिया यानी कि या हो जाता है। कित में से तत्सम शब्द कौन सा हो, ज्येष्ठ जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। वहाँ यथासंभव की बात करते हैं, यथासंभव जो है अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यथासंभव, प्रतिदिन, ये सारे के सारे अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कि इसमें डी का बोलते हैं बहुब्रीहि समास, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसके क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, लंबोदर, चंद्रशेखर, वीणा पानी, यानी कि इसे बंशीधर, ये सारे से बहुब्रीहि। कर्मधारय समास बता ही, तत्पुरुष समास जो आपको पता ही है, कर्ता के चिन्ह का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। छबो चिन्ह का प्रयोग होता है, कर्ता के 6 चिन्ह का प्रयोग जिसमें आता है वो तत्पुरुष समास को पकड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। भूखा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, भूखा, आ होता है तो आप आ हो जाएगा, इसे याद रखना था। नाटक शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, नाटकीय हो जाएगा, ये ध्यान रखना था, नाटक का नाटकीय। संग्रह शब्द में उपसर्ग कौन सा है, सम होगा, सम धन ग्रह यानी कि संग्रह, सम उपसर्ग हो जाएगा। बच्चे ज्ञान से खेल रहे थे, कौन सा काल हो जाएगा, खेल रहे थे यानी कि इसके भूतकाल हो जाएगा। अगर कहता बच्चे ज्ञान से खेल रहे हैं तब हो जाता वर्तमान, ये खेल रहे थे तो भूतकाल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। वह कौन सा है जो कल आया था, तो वह कौन है जो कल आया था, तो ये संबंध को दर्शा रहा था यानी कि संबंधवाचक हो गया। हिमालय से गंगा निकलती है, बहुत ही ईजी है, तो क्या होगा, अपादान कारक। हिमालय से जुदाई का बोध आ रहा है, ये ध्यान रखना। जैसे हम कई बार बोले हैं, हिमालय से गंगा निकलते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, विद्यालय से बच्चे स्कूल से बच्चे घर जा रहे हैं, ये सब जुदाई का बोध है। मुँह शब्द में कौन सा पुल्लिंग होगा, मुँह क्या होगा, आपको पहले भी बताया, सभी को हम बता चुके हैं। मुँह जब भी लिंग का निर्णय करना हो तो वाक में बदलना होगा, वाक में बदलने से क्या होता है, जल्दी पता है। तो मुँह क्या होता है, किसी का मुँह अगर बांध के चलते किसी का नाम लेके हम बताते हैं, उसका मुँह अच्छा है कि अच्छी है, इसे उच्चारण करना, तो मुँह अच्छा है तो बी हो जाएगा पुल्लिंग। इस तरह करके इसे भी हम चर्चा कर चुके थे, मुँह के बारे में कई बार सेट में किए हैं। सभा शब्द कौन सा है, तो समूहवाचक, ये भी सेट का ही है, कई बार चर्चा। प वर्ग का पता ही है, ये भी कई बार हुआ है, उष्ट होता है। दंत का बोल दिए, तो थो दो जो है दंत का है, क वर्ग जो कंठ से होता है, तो वर्ग जो है टो ठो जो है तालुक से होता है, और चौ वर्ग जो है मुर्दा से होता है, ये ध्यान रखना था। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था, शेख मोहिदी जो था, मलिक मोहम्मद जायसी का गुरु था, ये ध्यान रखना था। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ था, सूरदास का जन्म स्थान सीही, दिल्ली के पास, ये भी सेट का ही है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। राजस्थानी मैथिली खड़ी बोली आदि साहित्य भाषाओं का विकास किस काल में हुआ था, मध्यकाल में, ये भी सेट का ही है, ये ध्यान रखना था। अब बात करते हैं, तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो काशी यानी कि वाराणसी, काशी को ही वाराणसी यानी कि बनारस भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं, राम लाला नहछू शीर्षक रचना किसकी है, तुलसीदास की है, ये ध्यान रखना था। कवि नवादास ने नागार्जुन कैसे किया, कवि नवादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया था, ज्ञान अर्जन जो किया था किस प्रकार से किया था, ये ध्यान रखना था। तो इसका हम बात करते हैं, कवि नागार्जुन ने ज्ञान अर्जन की बात करें तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि भिक्षाटन के पिता द्वारा किया था या भिक्षाटन से, ये ध्यान रखना, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन में ध्यान रखना। तो अब बात कर लेते हैं, ये आप सबके लिए। अब बात करते हैं, 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं, 6 पंक्तियों के गे शब्द को छप्पे कहते हैं, ये ध्यान रखना है। आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नाही भनी, यह पंक्ति किस कविता की है, तो बात करते छप्पे, कबीर से लिया गया यह पंक्ति। अब बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी शाहू छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे, तो बात करते हैं यह किसके थे, भूषण के थे, ये ध्यान रखना थे। वहीं रीतिकाल हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन खा रहा है तो प्रश्नवाचक, ये ध्यान रखना है। मुझे शेर भर दूध चाहिए, तो शेर भर दूध चाहिए या 1 किलो दूध चाहिए, 5 किलो चाहिए, तो ये क्या होता है, परिमाण बोधक होता है, ये ध्यान रखना। ये सारे के सारे सेट का ही है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है, ये ध्यान रखना सेट। वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के ऐसे 6 भेद होते हैं, लेकिन मूल रूप से 3 ही होते हैं, 3 मार देने थे, ये ध्यान रखना है। वही रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अनुकूल शब्द में उपसर्ग कौन सा होता है, अनुपसर्ग होगा, ये ध्यान रखना है। शत्रुता शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, ता, शत्रुता, ता आ रहा है तो लास्ट में ता होगा, ये सब सेट का ही है। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, ममेरा हो जाएगा, ये ध्यान रखना था। त्रिभुवन शब्द ये आ गया, त्रिभुवन क्या है, द्विगु समास, ये पहले भी हम बताए थे, लिखाए थे जो उदाहरण में, वो आ गए हैं, अब ध्यान रखना है। अब बताना है कि कुल 4
कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसको क्वेश्चन में दिया गया बहुत ही ईज़ी बहुत ही अच्छे निबंध है, बढ़ती हुई जनसंख्या, पानी की बचत। पानी की बचत भी आप लिख सकते थे बहुत ही अच्छा अपने मन से और बाढ़ की समस्या भी लिख सकते थे। उत्तरी बिहार का जो कोसी क्षेत्र होता है, बाढ़ से अधिकतर प्रभावित। गणतंत्र दिवस हाल ही में मनाया गया, उसके बारे में लिख सकते हैं। विद्यार्थी जीवन कैसा रहता है, तो अपने बारे में भी किस तरह आप जीवन में तैयारी करते हो, किस तरह का आपका लाइफ है, वो उसके बारे में भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया वैसे पंक्ति जो हमने तो इसके बारे में स्वप्रसंग व्याख्या करना था। तो मुझे सोच विचार कर जो है मेरी माँ फँसती फँसती हुई साँसें से फिर ठीक हो जाती है, पिताजी महसूस हो ये अपुन खाती है, सुबह में हम चर्चा की तो देखिए आ गया है। 2 लिखना था, ये भी लिखना था, ये तो आराम से ही लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं था, हिंदी है और सभी के सभी पढ़ाया हुआ ही है। बाकी तो ये भी हम लिखा चुके थे जिसमें लेखना खेल खेल प्रतियोगिता के बारे में अनुरोध करना था या अपने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के वर्णन, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना था, मित्र के पास ये देखना। ये था एक वो है फॉर्मल, ये है फॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल हो जाता है और ये हो जाता है इनफॉर्मल, ये याद रखना था, लिखना था, हमने बता चुके हैं। अब यहाँ पर उसने कहा था कहानी के 5 के उत्तर देना था, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना, 2 नंबर का है। आराम से ये भी चर्चा हुआ था, सुबह में भी ये भी चर्चा हुआ था बहुत ही ईज़ी तरीके से। और नील किसानों के क्या अत्याचार करते थे सरदार निरा, ये भी ईज़ी था, लिखने में कोई दिक्कत नहीं था। बिस्नी मानक के भी ये भी कोई दिक्कत नहीं था। और जीवन विद्रोह का में पार्ट ये नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। गाँव घर ये भी कोई दिक्कत नहीं। प्यारे नन्हे बेटे ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहानी बहुत ही मज़ेदार सब था, ये भी नहीं होता तो ये लिख सकते थे। नील जल किसकी गोर ये लिख सकते थे। पुत्र वियोग ये तो और मज़ेदार, ये भी लिख सकते थे। 5 लिखना था, कोई मतलब ये भी किन्हीं 3 का उत्तर देना था। यहाँ पे देख सकते हैं अत्यंत कोई इसमें लिखना था, 3 प्रश्नों का उत्तर देना था, बहुत ही ईज़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेखक उदय प्रकाश के पिता की ये भी लिखना था, या बचपन से या तो वातावरण अत्यंत ये कोई एक लिखना, अधिनायक शीर्षक ये भी अच्छी है। सूरदास के प्रथम पद भावार्थ ये भी लिख सकते थे, इसमें ये भी कहानी कविता जो बहुत अच्छी तरीके से। मलिक मोहम्मद जैसी करबक में कलंक कांच कंचन ये से तात्पर्य ये भी बताए थे, कलंक कांच दिया है, कांच की तरह जो साफ होना चाहिए बताना था आपको। एक आंख देखकर मलिक मोहम्मद जैसी के ऐसे कलंक कांच के बारे में कई बार सेट में भी चर्चा हुए हैं, बहुत ही अच्छी है। एक साथ संक्षेपण करना था, संक्षेपण भी सुबह में चर्चा हुए हैं। तो यहाँ पे दिया है वर्तमान में ये में 2 दिया है, 2 में से कोई एक का संक्षेपण करना था। बहुत ही ईज़ी तरीके से आप संक्षेपण कर सकते थे। तो आज का बताओ कि किस तरह रहा था? एनालिसिस ठीक-ठाक रहा तो कमेंट करके बताना है। और एक क्वेश्चन हम जानबूझकर छोड़े हैं आप सभी के लिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ ये किसका मतलब कि आंसर क्या रहा? तो किस नंबर का हम छोड़े थे आंसर? तो ये 86 86 नंबर का छोड़े थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए तो मिलते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कैसा रहा आज का एनालिसिस। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।